स्वागत है आप सभी का ब्रजवानी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। भारत में आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं ओरल कैंसर के, जिसके कारण भी बहुत सारे हैं। तो क्या क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस विषय पे आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता तोमर, जो कि डेंटल सर्जन है। तो डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले तो ओरल कैंसर के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर क्या है और क्या ये भारत में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, ओरल कैंसर जिस तरीके से हमारे शरीर में और किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, वैसे मुंह में होता है। मुंह और गले के कैंसर काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जितने भी दुनिया में केसेस हैं ओरल कैंसर के, उससे उसका 1/3 हिस्सा भारत में है। हमारे यहाँ 2020 में लगभग 1,35,000 नए केसेस ओरल कैंसर के देखे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं अगर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल, पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच जाए, उसे ट्रीटमेंट मिल जाए, तो इसके कारण जो डेथ रेट्स हैं या जो और दिक्कतें आती हैं वो कम की जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर श्वेता, अगर हम बात करें ओरल कैंसर के होने के कारणों की, तो कौन कौन से मेजर कारण हैं इसके? देखिए, कुछ ओरल कैंसर के कारण जेनेटिक हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उनमें से सबसे बड़ा कारण है तम्बाकू का यूज़। लगभग 50% जो है वो तम्बाकू के यूज़ के कारण। तम्बाकू आप चाहे बीड़ी सिगरेट की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली इसे खाते हैं, स्मोकलेस तम्बाकू कहा जाता है जिसे, वो पान मसाला, खैनी, जर्दा, इस तरीके से जब तम्बाकू का यूज़ होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। एक सुपारी बहुत बड़ा कारण, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जिसका प्रयोग होता है और लोगों को नहीं समझ में आता कि इसके कारण हमें दिक्कतें हो रही हैं। ये सबसे बड़े कारण हैं। और उसके अलावा अगर आपका जैसे कि आपके मुंह में अगर कोई बहुत शार्प टूथ है, दांत है, जिसकी वजह से बार बार कट रहा है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, जिन कंडीशंस में और ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर श्वेता, अगर हम बात करें बैड ओरल हाइजीन की, तो क्या उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है? हाँ जी, बैड ओरल हाइजीन के कारण जो सबसे बड़ा दिक्कत होती है वो होती है पायरिया। आम शब्द तो हम इसे पायरिया कहते हैं। पायरिया की केसेस में भी ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में पायरिया ज़्यादा है उनमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। और क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पायरिया और ये तम्बाकू गुटखा का प्रयोग ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन लोगों में तम्बाकू का प्रयोग हुआ इसके कारण, और वो ना ही जल्दी अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं और इसकी वजह से ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है तो वो आपके कैंसर का कारण बन सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से लोग जो हैं वो इसके हाई रिस्क पे हैं, जिनको कोई पहले से बीमारी है, या जैसे आपने एक बताया था कि जेनेटिक कारण भी होते हैं ओरल कैंसर होने के, तो और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर आप तम्बाकू के साथ अल्कोहल का, मतलब दोनों जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स अगर एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो साथ में मेल पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। एज के साथ ये बढ़ता है और अब ये देखा गया है कि जो यंग पेशेंट्स हैं, यंग लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तम्बाकू का यूज़ कर रहे हैं। गुटखा या सादा सुपारी भी बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज हो रहा है, उन लोगों में बढ़ता है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारी मुंह की जो लाइनिंग है या जो कंडीशन है उनमें ऑलरेडी ख़राब होती है, तो उन कंडीशन में इन्हें प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं। जैसे कि हमारा ये मुंह में लाल या सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, इन कंडीशंस में ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर बन सकते हैं अगर इनका टाइम पे इलाज ना करवाया जाए तो। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर श्वेता, अगर इसके इलाज की अगर हम बात करते हैं तो क्या इलाज है इसका? देखिए, अगर आप अर्ली स्टेज में जाते हैं तो इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। सर्जरी और रेडियोथेरेपी नॉर्मली इसके इलाज होते हैं। कीमोथेरेपी वगैरह एडवांस स्टेजेस में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर श्वेता, अगर हम बात करें लक्षणों की, तो किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं ओरल कैंसर के? देखिए, ओरल कैंसर में आपके मुंह में कोई भी ऐसा छाला या घाव है जो कि 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो गया और भर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको अपने मुंह में कोई गांठ दिख रही है जो छूने पे दर्द कर रही है, या फिर आपकी गर्दन में कोई गांठ डेवलप हो रही है, आपको जीभ बाहर निकालते में या फिर बात करते में दिक्कत हो रही है, ये कंडीशंस, आपका कोई एक दांत या एक से ज़्यादा दांत एकदम से हिलने लगे हैं और गिर जाते हैं,
ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके जिस कंडीशन में मतलब आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ओरल कैंसर के स्टार्टिंग लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखाई देते तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। तो आपने जितने भी लक्षण बताए, क्या ये ज़रूरी है कि कैंसर के ही हों? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर हैं इनमें बहुत सारे। में नॉर्मल सिचुएशन होती है जिसमें आपके दांत में दर्द हो रहा है या गले में कोई और कारणों से भी दर्द हो सकता है। सर्दी जुकाम के केसेस में भी कभी कभी हमारे दांत वगैरह में दर्द होता है, तो लेकिन घबराए बिना आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए एक बार डेंटिस्ट को। अगर उन्हें कोई भी डाउट लगेगा कि कैंसर होने के चांसेस हैं तो आगे टेस्ट कर सकते हैं, और ताकि जल्दी से जल्दी ये पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल। आगे बात आती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज की कंडीशन ही ना बने उससे पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। तो हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस अपने डेली लाइफ में लेने चाहिए ताकि ओरल कैंसर की संभावना ना बने? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। अल्कोहल, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इनका यूज़ हमें कम से कम करना है, अवॉइड करना है। ये नहीं समझना कि हम सादा पान खा रहे हैं तो हमें कैंसर नहीं हो सकता, ओरल कैंसर नहीं। पान भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ओरल कैंसर हो सकता है, ये ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हो अर्ली से अर्ली स्टेज में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलिए, आप ENT के डॉक्टर से मिल सकते हैं या आप नॉर्मल फिजिशियन से भी मिल सकते हैं अगर आपको कोई भी ये दिक्कत लग रही है। क्योंकि हमारे पास जो ओरल कैंसर के केसेस आते हैं वो 70% केसेस के आसपास एडवांस स्टेजेस में आ सकते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनमें से 50% एक ईयर भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट से मिलें। जी डॉक्टर श्वेता, जैसे आपने हमें कुछ जेनेटिक कारण भी बताया कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है तो उनको भी कहा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को या अगर किसी के घर में इस तरीके की हिस्ट्री है तो उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने चाहिए? एक तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अल्कोहल, तंबाकू, उनका यूज़ मत करिए। रेगुलर हर 6 मंथ्स पे या फिर 1 ईयर पे आपको पक्का अपना एक ओरल या फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। आप खुद से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप अच्छे से शीशे के सामने बैठिए, आप अंदर से अपना गाल, होठ, इन सबको मसूड़े, तलवा, जीभ, इन सबको देखिए, इन पे कोई घाव हो रहा है या आपको बार बार छाले तो नहीं हो रहे हैं या आपके कोई गांठ बन रही है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से देखिए। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। बस चाहूँगी कि अंत में कोई एक मैसेज आगरा की जनता के लिए। देखिए, ओरल कैंसर बहुत डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। डरना तो इससे तब है जब आप बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हम इसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप जल्दी कोई भी दिक्कत होने पर डेंटिस्ट के पास जाएं। आप अपने आसपास भी इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। लोग अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं आपके घर में, उनको मना करिए, स्मोकिंग वगैरह के लिए मना करिए। तो ये ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी इसे पकड़ पाएँ, ताकि अगर कोई केस भी तो इसका इलाज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में आके दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही है कि आप और अपने मुंह का ध्यान रखें, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। तो श्रोताओं, सुना आपने, आपको अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, और यदि आपको अपने मुंह में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत दिखती है, कोई छाला दिख रहा है, कोई घाव दिख रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना है, डेंटिस्ट से मिलना है। उसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।